क्या आपने कभी सुना है भारत के पहले चर्च के बारे में? यह एक कहानी है विश्वास, साहस और अनगिनत चमत्कारों की, जो सिर्फ एक साधारण बढ़ई से शुरू हुई और फिर पूरे भारत में फैल गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह चर्च कहां और कैसे बना? और उस समय क्या हुआ जब ईश्वर के वचन को एक ऐसे व्यक्ति ने फैलाया जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया? यह कहानी केवल एक इतिहास नहीं है, यह हमारी आत्मा को जगाने वाली एक गवाही है कि जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे एक आम इंसान ने दुनिया को बदल दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक वीडियो लाकर आपके जीवन में रोशनी भर सकें। यरूशलेम में हवा भारी थी। पेंतेकोस्त के दिन से कुछ ही महीने बीते थे जब पवित्र आत्मा ने आग के समान उतरकर उन साधारण गलीली मछुआरों को सुसमाचार के अग्निशिख बनाकर भेजा था। परमेश्वर का वचन अब रुकने वाला नहीं था। यह यूदा की गलियों, सामरिया के पहाड़ों, सीरिया के व्यापार मार्गों और समुद्र पार दूर देशों तक जाने के लिए तैयार था। थोमा, वह प्रेरित जो एक समय प्रभु के पुनरुत्थान पर संदेह कर बैठा था, अब आग और विश्वास से भर चुका था। यीशु ने उसे छूकर कहा था, क्योंकि तूने मुझे देखा है, तूने विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। यूहन्ना 20। उस दिन के बाद से थोमा का हृदय बदल गया। वह जानता था कि प्रभु ने उसे केवल यरूशलेम या गलील के लिए नहीं बुलाया था। उसके पैरों के नीचे दूर देशों की धूल थी और उसके होठों पर राष्ट्रों के लिए शुभ समाचार। बुलाहट की दिशा। एक शाम जब प्रेरित प्रार्थना में एकत्र थे, पतरस ने परमेश्वर की दिशा के बारे में बताया। वह बोला, भाइयों, प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। अब समय है कि हम बिखरें, ताकि पृथ्वी का कोई भी कोना बिना शुभ समाचार के न रहे। तब उन्होंने प्रार्थना और उपवास किया। लौट डाला गया कि किसको किस दिशा में जाना है। पश्चिम की ओर पौलुस और बरनबास, उत्तर की ओर पतरस और पूर्व की ओर सूर्योदय की भूमि थोमा। पूर्व की ओर, वहां मसाले, रेशम, मोती और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। समुद्री लहरों के उस पार ऐसी भूमि थी जहां सूर्य सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता था और जहां कभी किसी ने मसीह का नाम नहीं सुना था। थोमा का हृदय धड़क उठा, परंतु उसी क्षण एक विचार आया, मैं एक बढ़ई हूं, नाविक नहीं, मैं दूर समुद्रों को नहीं जानता। लेकिन प्रभु की आवाज भीतर गूंजी, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 121:10। यात्रा की शुरुआत। थोमा सीरिया के बंदरगाह शहर में पहुंचा, जहां समुद्री जहाज रोमन साम्राज्य और भारत के बीच व्यापार करते थे। उस समय भारत को रोमन लोग इंडिया कहते थे और यहाँ के पश्चिमी तट मलबार तक उनके जहाज आते जाते थे। व्यापारियों ने उसे बताया कि मानसून के मौसम में समुद्री यात्रा आसान होती है, जब हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। एक व्यापारी अब्बान नाम का राजा गोंडोफार के लिए कीमती पत्थर खरीदने निकला था। उसे एक कुशल बढ़ई की जरूरत थी जो भारत में महल के लिए काम कर सके। थोमा को यह प्रभु की योजना लगी, वह उसके साथ चल पड़ा। समुद्र पार का अनुभव। समुद्र का विस्तार अनंत था। दिन में नीला आकाश और लहरों की चमक, रात में तारे और चांदनी, सब कुछ अद्भुत था। थोमा जहाज पर भी लोगों को यीशु के बारे में बताता। कुछ नाविक रोमन थे, कुछ अरब, कुछ अफ्रीकी, और वे पहली बार सुन रहे थे कि एक यहूदी बढ़ई ने कैसे मृत्यु पर विजय पाई। कई रातों तक तूफान आया, जहाज डगमगाया, लोग भयभीत हो गए। थोमा खड़ा होकर बोला, हमारे प्रभु ने समुद्र की आंधी को डांटकर शांत किया था, वह आज भी वही है, हम प्रार्थना करें। उन्होंने साथ मिलकर पुकारा और धीरे धीरे हवाएं शांत हो गईं। नाविक हैरान थे, उनके लिए यह कोई साधारण यात्री नहीं था। भारत की धरती पर पहला कदम। कई सप्ताह की यात्रा के बाद जहाज मलबार तट के एक बंदरगाह मुजिरिस, आज का रंगनूर, पहुंचा। तट पर नारियल के पेड़ झूम रहे थे, मसालों की सुगंध हवा में थी और बाजार में अलग अलग भाषाओं का शोर था। यह भूमि बाइबल के समय के किसी भी नगर से अलग थी। रंगीन वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण और समुद्री व्यापार की चहल पहल। थोमा के मन में एक गहरी अनुभूति हुई, यह वही भूमि है जहां प्रभु ने मुझे भेजा है। यहाँ लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, विभिन्न देवी देवताओं की कहानियां सुनाते थे और मंदिरों में बलिदान चढ़ाते थे, परंतु उनके हृदय में भी वही प्यास थी, सच्चे परमेश्वर को जानने की प्यास। राजा के दरबार में अब्बान उसे सीधे राजा गोंडोफार के दरबार में ले गया। राजा ने देखा कि थोमा के हाथ मजबूत हैं और उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए एक महल बनाए, ऐसा महल जो सदियों तक खड़ा रहे। थोमा ने कहा, राजन, मैं आपके लिए ऐसा महल बना सकता हूं जो कभी न नष्ट हो, पर वह महल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में होगा। राजा हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह कोई रूपक है। उसने थोमा को सोना चांदी दिया ताकि वह निर्माण शुरू करे, पर थोमा ने वह धन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। कुछ महीनों बाद राजा ने पूछा, मेरा महल कहाँ है? थोमा ने उत्तर दिया,
राजन, मैंने आपका महल स्वर्ग में बनवा दिया है, जहां न कीड़ा उसे खा सकता है, न चोर चुरा सकता है। मत्ती 6:20। राजा क्रोधित हो उठा और थोमा को कैद में डाल दिया। पर उसी रात राजा के भाई की मृत्यु हुई और उसने दर्शन में स्वर्ग देखा। वहां उसने एक अद्भुत महल देखा और समझ गया कि थोमा सच कह रहा था। राजा ने तुरंत उसे रिहा किया और यीशु में विश्वास कर लिया। पहला समुदाय। राजा के विश्वास में आने के बाद कई लोग यीशु के अनुयायी बनने लगे। थोमा ने उन्हें शिक्षा दी, बपतिस्मा दिया और प्रभु भोज की स्थापना की। मलबार तट पर एक छोटा सा घर प्रार्थना, वचन और संगति का केंद्र बन गया। यह भारत का पहला चर्च था। वहां कोई भव्य इमारत नहीं थी, न ही घंटा घर, पर लोगों के दिल एक साथ धड़कते थे। वे एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा में जुड़े थे। मलबार के उस छोटे घर में, जहां लोग एक साथ बैठकर भजन गाते और वचन सुनते थे, एक अद्भुत वातावरण रहता था। यह न तो किसी मंदिर जैसा था, न महल जैसा, फिर भी यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कहता, यहाँ शांति है, यहाँ कुछ अलग है। बढ़ता हुआ बीज। थोमा हर दिन लोगों के घर घर जाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता। वह किसानों को खेतों में, मछुआरों को तट पर और व्यापारियों को बाजार में यीशु के बारे में सुनाता। कई लोग हैरान होते, क्या सचमुच परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच आया था? थोमा धैर्य से कहानियां सुनाता, कैसे यीशु ने अंधों की आंखें खोली, मरे हुए को जिलाया और क्रूस पर हमारे पापों के लिए प्राण दिए। धीरे धीरे इस शुभ समाचार ने कई हृदयों को बदल दिया। मलबार के तट पर पहला विश्वासी समुदाय बना, जो प्रेम, सेवा और पवित्रता में बढ़ता जा रहा था। चमत्कार और विरोध। जहां परमेश्वर का कार्य होता है, वहां विरोध भी उठता है। कुछ पुरोहित और व्यापारी इस नए विश्वास से डरने लगे। उन्हें लगा कि उनके मंदिरों की शक्ति और पुराने रीति रिवाज खतरे में हैं। उन्होंने राजा के सामने शिकायत की कि यह यहूदी बढ़ई लोगों को पुराने देवताओं से दूर कर रहा है। इसी बीच एक अमीर व्यापारी की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कई चिकित्सकों ने हार मान ली। व्यापारी, जो पहले थोमा का विरोधी था, मजबूरी में उसके पास आया और बोला, अगर तेरा यीशु मेरी पत्नी को ठीक कर दे तो मैं भी तेरे प्रभु को मान लूंगा। थोमा ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रभु जीवित है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसने उस स्त्री के लिए प्रार्थना की और कुछ ही क्षण में वह उठकर बैठ गई, मानो नींद से जाग गई हो। यह देखकर व्यापारी रो पड़ा और बोला, अब मैं जान गया हूं कि तेरा परमेश्वर सच्चा है। उस दिन उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। चर्च का आकार लेना, विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी। लोग अपने घरों के आंगनों में इकट्ठा होते, भजन गाते, प्रार्थना करते और वचन सुनते। थोमा ने कुछ चुने हुए लोगों को शिक्षा दी, वे आगे चलकर नेता बने। उसने बपतिस्मा के जलाशय तैयार करवाए और प्रभु भोज की परंपरा स्थापित की। वह हमेशा कहता, हम ईंट पत्थर से नहीं, विश्वास और प्रेम से चर्च बनाते हैं। इस प्रकार भारत का पहला चर्च केवल एक इमारत नहीं था, वह लोगों का समुदाय था, जो मसीह में एक परिवार बन गया था। उत्तर की यात्रा। कुछ वर्षों बाद थोमा ने महसूस किया कि शुभ समाचार को और आगे ले जाने का समय आ गया है। वह उत्तर की ओर गया, जहां आज का तमिलनाडु है। वहां भी उसने यीशु का संदेश सुनाया, बीमारों के लिए प्रार्थना की और कई नए विश्वासियों को बपतिस्मा दिया। परंतु जैसे जैसे प्रभु का कार्य बढ़ा, कुछ लोग और भी क्रोधित हो गए। एक स्थान पर मूर्ति पूजक नेताओं ने उसे धमकाया, हमारे देवताओं का अपमान मत कर, वरना तुझे जान से मार देंगे। थोमा ने उत्तर दिया, मैं अपमान नहीं करता, मैं केवल उस सच्चे परमेश्वर का परिचय देता हूं जिसने मुझे भेजा है। अंतिम गवाही। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहा था, कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने भाले से उसे घायल कर दिया। थोमा गिर पड़ा, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। उसने अंतिम सांसों में कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। इतिहास में माना जाता है कि यह घटना मायलापुर, आज का चेन्नई में हुई और वहीं उसकी देह को दफनाया गया। अमर विरासत। थोमा के जाने के बाद भी उसके द्वारा बोया गया बीज मिटा नहीं। उसके शिष्यों ने वही संदेश आगे बढ़ाया, पीढ़ी दर पीढ़ी। मलबार और तमिलनाडु में कई स्थान आज भी गवाही देते हैं कि इस भूमि ने सबसे पहले एक प्रेरित के पांवों को छुआ था। भारत का पहला चर्च, जो एक साधारण घर में शुरू हुआ था, आज लाखों विश्वासियों की जड़ों में बसा है। वह केवल एक स्थान नहीं था, वह एक शुरुआत थी जो दिखाती है कि जब परमेश्वर किसी को भेजता है तो समुद्र, भाषाएं, संस्कृतियां, कुछ भी उसके वचन को रोक नहीं सकती। अगर यह कहानी आपके दिल कुछ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने